ये क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आओ। 56 क्वेश्चन है हमारे लिए। क्या है ये? dx by 1 प्लस क्या है ये 3 sin स्क्वायर x, ये माइनस 8 cos स्क्वायर x है। हाँ देख लो, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर है, ऊपर नीचे डिवाइड करो cos स्क्वायर से। 1 by cos यानी sec स्क्वायर x, 1 by cos यानी sec स्क्वायर x, 3 sin by cos यानी tan स्क्वायर x, माइनस 8 cos by cos यानी 1। हाँ फिर क्या मिलता है यहाँ पर? हाँ इक्वल टू ये क्या है sec स्क्वायर x dx, फिर कितना ये 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 8। हाँ कितना ये? हाँ sec स्क्वायर x dx है। हाँ 3 प्लस 1 4 tan स्क्वायर x, हाँ है 3 प्लस 1 tan स्क्वायर x, 8 माइनस 1 है ना, 8 माइनस 1 यानी व्हाट? ये माइनस क्या आता है ये 7। फिर क्या ये dt पुट करो t को, यानी क्या आता है ये 2t होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर है। क्या है फार्मूला? 1 by 2a यानी अंडर रूट ऑफ 7 इनटू लॉग ऑफ क्या है ये लॉग ऑफ 2t, t यानी व्हाट? tan x माइनस रूट 7 तो tan x प्लस रूट 7, उसका कोएफिशिएंट कितना है? 2 यानी 2 यानी 1 by 4 रूट 7 log of 2 tan x माइनस रूट 7 और 2 tan x प्लस रूट 7। ये 56 है। 57 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 57। अब ये क्वेश्चन देख लो, थोड़े से ऐसा डेली क्वेश्चन है, शॉर्टकट फार्मूले और मिनिमम एडजस्ट होते हैं, तुम्हें ये सॉल्व करना है। इफ एनी क्वेश्चन क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी, तो तुम्हें इस तरह सॉल्व करना ही होगा। तो देख लो, मेथड याद रखो। क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से कौन सा आता बोल नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हें सॉल्व करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए क्या ये है? ये cos अल्फा प्लस cos x है। हाँ ऊपर क्या है 1 प्लस cos अल्फा इंटू cos x, ऊपर sin cos है, नहीं एडजस्ट नहीं होता, फिर ऊपर sin cos है एडजस्ट नहीं होता, नीचे क्या है cos अल्फा प्लस cos x, ये 1 यानी समझता नहीं, cos स्क्वायर x इंटू व्हाट प्लस sin स्क्वायर x, सॉरी हम अल्फा लेंगे, ये अल्फा कांस्टेंट है, cos अल्फा इंटू cos x dx, क्या था फिर ये cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा कॉमन लो, cos अल्फा प्लस cos x बाय cos अल्फा प्लस cos x है। हाँ फिर क्या था ये प्लस क्या ये sin स्क्वायर अल्फा बाय cos अल्फा प्लस क्या था cos x। ये कैंसिल होता ना, कैंसिल होता यानी 1 यानी x इंटू cos अल्फा इंटीग्रेशन। अब इधर के लिए देखो क्या है ये sin स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, बाद में है ना sin स्क्वायर, ये देख लो यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। cos x है, डिनोमिनेटर में sin x cos x है, बाकी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में sin x cos x है, तो पुट tan x y इक्वल टू t cos x के मान लें dx के लिए, dx के लिए 2 dt by 1 plus t स्क्वायर, और cos x के लिए क्या है? cos x के लिए 1 minus t स्क्वायर और 1 plus t स्क्वायर है। हाँ फिर देख लो ये क्या है I इक्वल टू 8, मैं सिर्फ एक पार्ट छोड़ा, एक पार्ट सॉल्व करो एंड डायरेक्ट। हाँ ये I1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा, क्या ये 2 dt by 1 plus t स्क्वायर, नीचे क्या ये cos अल्फा प्लस क्या ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, कितना आता फिर ये sin स्क्वायर अल्फा, ये 2 dt बाय 1 प्लस क्या आता ये t स्क्वायर इंटू cos अल्फा, और ये
cos अल्फा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर है। ये I1 है जो दिया I इक्वल टू I1, ये I1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या मिलता है ये 2dt यहाँ पर, और ये यहाँ पर 1 प्लस कॉस अल्फा है ना, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा कांस्टेंट है, 1 प्लस कॉस अल्फा यानी 2 इनटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस टी स्क्वायर कॉमन लो, है ना। क्या है ये देख लो नीचे, नीचे क्या है ये देख लो बराबर। क्या था फिर ये टी माइनस टी स्क्वायर कॉमन लो, फिर क्या मिलता है ये माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या था 2 इनटू साइन स्क्वायर अल्फा बाय, और ये क्या है ये x बाय 2 आता, ये है x बाय 2, ये टी स्क्वायर वाला क्या है ये 1, ये अल्फा बाय 2 आता, क्या है ये यहाँ पर देख लो। फिर ये I इक्वल टू I1 यानी व्हाट ये कॉस अल्फा यानी 1 यानी कॉस x कॉस अल्फा प्लस क्या है ये साइन स्क्वायर अल्फा, अभी ये 2 इनटू 2 आता है, हर तरफ है ये 2 इनटू कॉस 2 इनटू साइन कॉमन ले लो, 2 इनटू साइन कॉमन लेने के बाद क्या आता है 2 इनटू साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉमन ले लो, यानी क्या मिलता है यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस टी स्क्वायर। फिर कौन सा एडजस्ट हो सकता देख लो, x cos अल्फा प्लस ये साइन अल्फा बाय 2, देख लो क्या ये cos साइन स्क्वायर लेने के बाद ये कॉट आता ना, ये कॉट यानी क्या ये cos बाय साइन, एक साइन कैंसिल होता, साइन कॉस यानी ये साइन कॉस यानी साइन अल्फा मिलता, एक साइन अल्फा कैंसिल होता, क्या है ये यहाँ पर cos बाय साइन ले लो, 1 साइन विल गेट कैंसल, 2 साइन कॉस यानी साइन अल्फा विल गेट कैंसल, साइन अल्फा मिलता, लॉग ऑफ क्या ये लॉग ऑफ कॉट है ना, ऊपर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी प्लस आता है ऊपर, प्लस यानी ऑप्शन नंबर बी में आता, इसको पूरा सॉल्व करो आगे ऑप्शन नंबर बी मिलता। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन नंबर बी मिलता, देन उसको सिंप्लीफाई करने के बाद पहले स्टेप में क्या लेना है फार्मूला 1 बाय क्या ये 2a cos बाय साइन विल गेट कैंसल, 2 साइन कॉस यानी साइन अल्फा, साइन ऊपर का नीचे का एक साइन कैंसल होता है, ऊपर बचता सिर्फ साइन अल्फा। और देख लो क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सा लेनी है, सिंप्लीफिकेशन करना ही होगा, कुछ शॉर्टकट और पॉसिबिलिटी बहुत कम, इसके लिए तुम्हें बहुत सारे फार्मूले एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए बेस्ट वे है सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 58 देख लो, और वही फॉर्म में क्वेश्चन है। अब देख लो 58 में d बाय 4 माइनस 5 साइन x, देख लो 58 में क्या है ये 58 और 59 दोनों क्वेश्चन सेम है, 60 तुम्हारे लिए होमवर्क बता था। 59 क्या है 59 में ये dx बाय 2 साइन x माइनस कॉस x है। अगर डिनोमिनेटर में साइन कॉस है, डिनोमिनेटर में साइन कॉस है तो कंपल्सरी क्या होना पुट tan x बाय 2 इक्वल टू t, यानी dx इक्वल क्या है 2 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड साइन x के लिए फार्मूला 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर क्या था इसके लिए i इक्वल टू 1 क्या था ये 1 बाय 4 माइनस 5 इंटू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 2 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर क्या ये dt बाय 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस कितना ये 10t है 10t, उसमें से क्या है देख लो, उसमें से और कितना था कॉमन 1 बाय 4 कॉमन लो है ना, 1 बाय 4 कॉमन लो, 4 कॉमन लेने के बाद क्या मिलता है dt बाय टी स्क्वायर 1 बाय 2 कॉमन हुआ, ये 4 ले लो कॉमन, यानी 10 बाय 4 यानी व्हाट 5 बाय 2 t, और ये कितना आता 4 बाय 4 यानी 1।
फिर कितना ये 5/2 यानी 25/4 है -25/4। देख लो 25/4 और ये -25/4 देख लो क्या है ये फार्मूला देख लो अच्छी तरह से है क्या आता है ये बाद में ये 4 21 तो यहाँ पर में नहीं है देख लो क्या है यार ये tan sin x है ना तो tan x/2 = t यानी dx = 2dt/1 + t²। ये क्या है ये 2 आता ये 2 आने के बाद ये 2/4 2/4 होने के बाद ये sin x का फार्मूला sin x के लिए 2t/1 + t² ये 4 + 4t² -10t यानी 4 कॉमन लेने के बाद कितना मिलता है ये है ना ये 1 और ये लास्ट में 1 बाद में कितना होता देख लो ये 1/2 dt/t -5/2 होल स्क्वायर है प्लस कितना ये -21/4 यानी √21/2 इतना इसका क्या आता होल स्क्वायर आता। देख लो फिर क्या आता है यार देख लो क्वेश्चन नंबर x/2 में क्या आता है ये माइनस प्लस देख लो प्लस और ये माइनस फिर कितना ये 1/2a 2 into a यानी what 21/2 log of a यानी t -5/2 -√21/2 और क्या ये t -5/2 प्लस √21/2 प्लस कैसा x माइनस a और ये x प्लस a यानी कितना आता है ये अगेन दो कैंसल 1/√21 ये फॉर्म में तो नहीं ये देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 58 के लिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए देख लो क्या है 58 में क्वेश्चन नंबर 58 के लिए एक बार वो ऑप्शन देख लो बराबर क्या है क्या आता है ये 4 + 4t² और ये -5 to the 10 4 + 4t² ये 4 कॉमन लेने के बाद t² + 1 -5/2t उसका 5/4 सॉरी 5/2 का स्क्वायर हाफ 5/4 उसका स्क्वायर कितना था 25/16 और ये 25/16 प्लस माइनस फिर क्या है ये कितना आता है नहीं 16 यानी माइनस कितना है ये माइनस क्या है 3/4 इसका स्क्वायर फिर कितना आता ये -3/4 और ये प्लस कितना आता 3/4 और 8 के लिए क्या है ये 8 के लिए 3/4 ये 4 कैंसिल यानी व्हाट 1/ये क्या है 1/3 इनटू लॉट देख लो बराबर ये लॉट ये देख लो बराबर क्या है 1/2 2a यानी 3/4 ये 4 कैंसिल 1/3 लॉट ऑफ 2t t यानी व्हाट tan x/2 8 और 2 tan x/2 -2 कॉमन ले लो दो कॉमन ले लो ऊपर नीचे से दो कॉमन लो ऊपर नीचे से दो कॉमन लो यानी यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी अब ये क्वेश्चन नंबर 59 और देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 59 के लिए सेम मेथड यूज करो 59 और क्वेश्चन नंबर 60 ये दोनों के लिए ये सेम मेथड t = tan x/2 एडजस्ट करो यू कैन सॉल्व यूर इसके लिए d है और 60 के लिए ऑप्शन नंबर सी सेम मेथड यूज करो देन क्वेश्चन नंबर 61 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 61 क्या है देखो 61 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 61 अभी ये क्वेश्चन नंबर 61 62 63 ये सेम टाइप में है 61 के लिए देखो क्या है
dx by 1 minus 2 sin x into cos x, यानी what dx by 1 minus sin 2x है। हाँ, फिर क्या ये पुट क्या होता है ये tan x इक्वल टू t, इसके लिए क्या ये सेट आता ना dx का वैल्यू ये 2x के हाफ में dx इक्वल क्या आता है ये dt by 1 plus t square है ना, dx इक्वल टू और sin 2x के लिए फॉर्मूला है 2t by 1 plus t square। हाँ, फिर क्या आता है हमारे लिए ये dt by 1 plus t square, हाँ 1 minus 2t by 1 plus t square। हाँ, देख लो क्या था फिर ये, इसको सिंप्लीफाई करो। हाँ, dt by 1 plus t square minus 2t, फिर इसके लिए क्या है dt by 1 minus t, t minus t 1 minus t होल स्क्वायर आता, t minus t और 1 minus t होल स्क्वायर आता है ये। हाँ, देख लो क्या है, तो ऐसा भी ले सकते इसको t minus 1 by स्क्वायर 1 by x स्क्वायर यानी minus 1 by x, यानी ये है minus 1 by t यानी what t यानी क्या है ये tan x minus 1 प्लस ये है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 61 के लिए ऑप्शन नंबर सी, देन 62 के लिए आओ 62 क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। हाँ, सेम फॉर्म में देख लो, डिनोमिनेटर में sin 2x tan 2x है, डिनोमिनेटर में 62 के लिए हाँ क्या है ये 1 dx by 2 minus 3 sin 2x, कंपल्सरी sin 2x होने के बाद tan x इक्वल टू t बोलना, dx इक्वल टू dt by 1 plus t square, sin 2x रहा तो 2t by 1 plus t square and cos 2x रहा तो 1 minus t square by 1 plus t square है ये ऐसा। हाँ, फिर क्या आता है ये I इक्वल टू dt by 1 plus t square, बाद में 2 minus 3 2t by 1 plus t square है। हाँ, फिर क्या आता है ये dt by 2 plus 2t square minus 60, दो कॉमन लो 1 by 2 dt by t square minus 3t plus 1, इसका हाफ क्या आता है, उसका हाफ 1 by 2, अब ये हाफ यानी और t square 3t फिर 9 by 4 minus 9 by 4 plus 1 by 2 आता dt by पहले तीन टर्म यानी होल स्क्वायर होना 3 by 2 इसका स्क्वायर माइनस कितना आता √5 by 2 होल स्क्वायर है। हाँ, फिर क्या है हमारे पास ये फार्मूला, ये फार्मूला यानी what 1 by 2 into a √5 by 2, हाँ बाद में log of क्या है ये tan a क्या है t यानी what tan x minus 3 by 2 minus √5 by 2, क्या आता है ये tan x minus 3 by 2 plus √5 by 2, ये 2 कैंसिल होता ना, यानी 1 by 2 √5 लॉग ऑफ ये दो ऊपर जाता, ये दो ऊपर जाता 2 tan minus 3 minus √5 2 tan minus 3 plus √5, ऑप्शन नंबर ए। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 63 खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 63 फॉर होमवर्क, इसके लिए है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है 64 में देख लो, सेम टाइप का एक क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 64 के लिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 के लिए क्या है ये 64 अंडर रूट ऑफ a प्लस x
ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस माइनस के लिए मालूम है फार्मूला, प्लस माइनस के लिए पुट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा यानी व्हाट डी एक्स इक्वल टू क्या था ए माइनस साइन थीटा डी थीटा है। फिर क्या ये अंडर रूट ऑफ ए प्लस ए कॉस थीटा ए प्लस ए माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा 1 प्लस कॉस 2 इंटू कॉस स्क्वायर ये 2 इंटू साइन स्क्वायर है ना 1 प्लस कॉस यानी 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ए साइन थीटा डी थीटा cos बाय साइन cos थीटा बाय 2 ये साइन थीटा बाय 2 माइनस ए 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 डी थीटा ये अगेन कैंसिल। फिर कितना ये क्या ये माइनस 2a है 2 रहने दो अंदर ए लो बाहर 2 है ना सॉरी ये साइन कैंसिल होता ये cos एल cos यानी व्हाट 2 into what cos स्क्वायर थीटा बाय 2 d थीटा माइनस a 1 प्लस cos थीटा है ये d थीटा 1 के लिए क्या है थीटा और cos के लिए इंटीग्रेशन क्या है sin थीटा प्लस माइनस a थीटा। अब थीटा यानी क्या है हमारे पास थीटा x इक्वल टू a cos थीटा यानी थीटा इक्वल टू है ना ये cos इनवर्स ऑफ x बाय a sin क्या था अंडर रूट ऑफ नॉर्मली 1 माइनस क्या ये 1 माइनस sin x स्क्वायर बाय a स्क्वायर आता ये तो ये क्या ये अंदर ले लो ये अंदर ले लो और कॉमन लो यानी व्हाट माइनस a cos इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस a कैंसल अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ये है ऑप्शन नंबर ए 64 के लिए ऑप्शन नंबर ए 64 देन 65 के लिए क्वेश्चन नंबर 65 हाँ देख लो ना क्वेश्चन नंबर 65 ये फॉर्म में क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन में देख लो 65 बताता 66 होमवर्क करना क्या है ये 65 के लिए 65 क्वेश्चन नंबर 65 क्या है ये dx अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसका क्यूब है पुट x इक्वल क्या है a प्लस यानी tan थीटा फिर थीटा यानी tan इनवर्स ऑफ x बाय a और dx यानी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा है। फिर क्या ये I इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा है बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है tan स्क्वायर थीटा है इसका हाँ फिर क्या आता है ये देख लो a sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर है ना रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल होता है यानी a क्यूब बचना 1 प्लस tan स्क्वायर रूट कैंसिल यानी tan है ना 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल यानी कितना होता है ये sec क्यूब थीटा d थीटा है ये ये दो बचते यानी 1 बाय a स्क्वायर 1 बाय sec यानी cos थीटा d थीटा 1 बाय a स्क्वायर cos के लिए क्या है sin थीटा cos के लिए sin थीटा। अब sin के लिए क्या मिलता फॉर्मूला है हमें क्या देख लो ये कभी भी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या आता है यहाँ पर बताता मैं ये थीटा tan यानी व्हाट अपोजिट बाय एडजेसेंट ये दोनों से क्या मिलता पाइथागोरस हाइपोटेनस है ना मुझे होना क्या साइन होना ना साइन थीटा यानी व्हाट अपोजिट है ना साइन थीटा यानी अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी व्हाट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c ये है ऑप्शन नंबर ए। 65 के लिए ए ऑप्शन 66 टू सेम वे सॉल्व करो ना 66 सेम वे सॉल्व करो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 के लिए इन द सेम वे यू कैन सॉल्व इसके लिए डी ऑप्शन
देन 67 के लिए क्वेश्चन नंबर 67, हाँ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 67 के लिए, हाँ क्या है ये जो क्वेश्चन है इंदु है ना, क्वेश्चन नंबर 67 के लिए क्या है ये 67 I equal to x into sin 3x u into v मालूम है u into v के लिए पहले हो साइन लो बाद में है ना u into v है ना बराबर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u into v के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी व्हाट फर्स्ट है सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का क्या है माइनस cos माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन बाय 3 है, ये क्या आता है माइनस एक्स cos 3x बाय 3 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 3 cos के लिए sin 3x बाय 3 प्लस है कितना है फिर ये 1 है ना ऑप्शन नंबर बी। हाँ देन 68 के लिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए 68 में क्या ये u into v उसको ले लो पहले आगे sin bx into e raised to ax चलेगा क्या है देख लो, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये है स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर u, देख लो क्या आता है ये, फिर क्या हो सकता है ये फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन ax by 8 dx है, ये बिल्कुल ये फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, अब ये सेकंड पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन अगेन u into v ले लो sin bx into e raised to ax by a अगेन v by a कॉमन लो क्या मिलता है ये फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस sin bx into b और e raised to ax by a dx है, तो क्या आता है ये sin bx into e raised to ax by a माइनस b by a स्क्वायर, ये क्या आता है cos of bx into b raised to ax, ये माइनस जाता नहीं b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू r है ना r को i को इधर लो क्या मिलता है ये क्वेश्चन नंबर 68 को मैं कंटिन्यू करता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 68 के लिए यहाँ पर i प्लस क्या है b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू r, इधर a स्क्वायर एलसीएम ले लो फिर क्या मिलता है ए स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ए स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद क्या मिलता है यहाँ पर ए है e raised to ax कॉमन लो फिर a sin bx माइनस b cos bx है ये प्लस कितना आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू r e raised to क्या आता है a raised to x a sin bx माइनस b cos bx प्लस c बाय नीचे आता ना बाय नीचे आता यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में 68 के लिए ए ऑप्शन, अब देखो 69 के लिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है 69 में देख लो ये